सर्वप्रथम स्वामी जी महाराज गुरु महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि निवेदन सादर जय गुरुदेव। सभी सत्संगी भाइयों और बहनों सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरुदेव। कल हम भजन कर रहे थे तो यहाँ से हमें सुरेश भाई साहब ने बिठा दिया टमटम से। तो हमारे सामने एक बहन जी बैठी, वो बहुत रो रही। लेकिन कुछ ना कुछ दुख होगा, आदमी इसलिए रोता है, वैसे तो कोई नहीं रोता। तो मन में एक ख्याल आया कि जीव को कहाँ रोना चाहिए। जैसे स्त्रियों का स्वभाव रहता है कि वो किसी से भी थोड़ी बात की और भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं, लेकिन हम लोगों को किसी के भी सामने नहीं रोना है। क्योंकि आज जो कलयुग है ना, अगर किसी के सामने हमने अपना दुखड़ा रोया तो अब उसका फ़ायदा उठाना जानेगा बस कि इसका दुख का फ़ायदा कैसे उठाया जाए। तो अब मुझे एक भाव आया कि कहाँ रोना चाहिए व्यक्ति को। हमेशा व्यक्ति को उसी के सामने रोना चाहिए जहाँ उसके रोने को समझा जाए, जहाँ उसके रोने का समाधान मिले। अब तो संसारी व्यक्तियों के सामने रोगे तो तुम्हारे सामने फिट हो जाएंगे, रो मत, बेकार चीज होती है रोना, और बाद में जाके मजाक उड़ाएंगे, देखो बढ़िया रो रहा है तो परेशान दो। तो रोने कहाँ चाहिए, मैं हमेशा अपने गुरु के चरणों में रोना चाहिए। क्यों कि माँ का रोना हमारा सार्थकता होगा और हमारे रोने का महत्व समझा जाएगा। अगर गुरु की याद में आपने 2 आंसू बहाए तो उधर तो नदियाँ बह रही हैं। ये आप ये कभी नहीं सोचना कि मैं रो रहा हूँ तो वो तो देख ही नहीं रहे, जो तुम्हें कैसे पता है वो देख रहे कि नहीं देख रहे। जैसे एक शिष्य ने बोला, अंतर भजन कर रहा था तो कह रहा था, हे गुरु महाराज मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो जब वो बाजार में निकला शिष्य तो एक सज्जन मिले उनको, तो वो कहते हैं भाई साहब हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो वो जो भजन करके व्यक्ति आया वो कह रहा, ये बात तो मैंने गुरु महाराज से अंतर में बोली थी, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति कह गया कि हमसे बहुत प्रेम करते हैं। अब वो कौन थे, वेश बदल के कौन आए थे, वो गुरु महाराज ही आए थे। तो जब हम जो अगर ये सोचते हैं कि मैं प्रेम कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहे प्रेम, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आग एक तरफ से लगी हो। आग तो प्रेम की आग, जब स्त्री पुरुष एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वो आग एक तरफ की नहीं रहती, दोनों तरफ की रहती है। जैसे ही भक्त कोई शिष्य अपने गुरु को पूर्ण श्रद्धा से चाहता है, उनसे प्रेम करता है, उनसे मोहब्बत करता है, तो वो गुरु उससे भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जैसे गुरु महाराज ने दादा गुरु से इतनी प्रेम किया था, इतनी मोहब्बत की, 18 घंटे साधना में डूबे, तो अपने गुरु को रिझा लिया तो पूरी कायनात जीत ली। गुरु के हाथ में मित्रों पूरी कायनात की शक्तियाँ रहती हैं, लेकिन जो शिष्य अपने गुरु को हृदय को जीत लेता है वो गुरु का प्यारा हो जाता है। एक बार मैं इंदौर गया था तो वहाँ एक कार्डधारी बोले मुझसे, अब मैं जानता तो था नहीं, वहाँ तो बहुत दूर दूर के आदमी आते थे। तो मेरा भेज देख के कहते हैं कि भाई साहब एक ने तो मथुरा में कब्जा कर लिया, एक ने इंदौर में कर लिया, अब आप कहाँ पर कब्जा करोगे। तो उस टाइम पे मैंने तो नहीं कहा कुछ, कि मैं तो बच्चा था, मैंने बात पता नहीं ये कुछ और कुछ कहने लगे। तो मेरे मन में आई, अब मैं आप सभी के सामने उसका उत्तर दूं, मैंने कब्जा तो मैं भी करने की सोच रहा हूँ, लेकिन किसी आश्रम मंदिर मस्जिद पे नहीं सोच रहा मैं कब्जा करने की। मैं तो अपने गुरु के हृदय में कब्जा करने की सोच रहा हूँ कि जहाँ एक बार कब्जा हो जाता है बस फिर तुम्हें कब्जा करने की कहीं जरूरत नहीं है, फिर तो वो तुम्हें अपने आप कब्जा कराएंगे, तुम्हें कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना। लेकिन हम ऐसे मूढ़मती हैं कि पहले संसार पे कब्जा करने चले जाते हैं, चलो आश्रम घेर लो, कर दो। सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि पहले मंदिर पकड़ लेते हैं, लेकिन पहले कामिल मुर्शिद के हृदय को जीत लो, फिर आपको कहीं कब्जा करने की जरूरत नहीं है। वो कब्जादार तुमसे खुद कहने आएंगे आओ हमारे मंदिर को कृतार्थ करो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर गुरु की मेहर है। लेकिन हम ऐसे बड़े मंदबुद्धि रहते हैं कि पहले जो गुरु महाराज बता रहे हैं वो नहीं करेंगे, पहले अपने मन की करेंगे। जब गुरु के चरणों में बैठे हैं और जहाँ तुमने अपनी बात घुसेड़ी है, अपने मन की घुसेड़ी, जहाँ अपने मन की नहीं चलती वहाँ तो उनके ही मन की चलती है बस। अगर इसमें जो राजी हो जाता है कि मैं तो कुछ नहीं जानता, गुरु महाराज आपकी जो रजा हो, भक्त का भाव क्या है कि जो आप जो कहते हैं बस मेरे लिए तो वही। पर लेकिन आज के लोग, कलयुग के लोग क्या कहते हैं, जब किसी गुरु धारण कर लेते हैं किसी को तो उनसे भी कहते हैं गुरु महाराज ऐसा नहीं ऐसा करना, तो मतलब हम गुरु को भी ज्ञान देने लगते हैं कि गुरु महाराज हमारे अकॉर्डिंग चलें। तुम्हारे अकॉर्डिंग कब चलेंगे, जब तुम्हारा भजन उस लेवल का बन जाएगा।
जब स्वामी योगानंद ने पूछा कि हे गुरुदेव, आपके अंदर जो रूहानी शक्तियां हैं वो मेरे अंदर क्यों नहीं आ रही, तो वो कह रहे शक्तियां कभी मांगी नहीं जाती, मांगने वाले तो भिखारी होती हैं। तो नहीं गुरुदेव फिर कैसे मिलती हैं? क्या जब तुम साधना में निपुण हो जाओगे, तुम्हारे अंदर क्या मैं भाव अहंकार पूर्ण क्षीण हो जाएगा, तो तुम्हारे ऊपर गुरु की कृपा सहज ही बरसेगी। साधक नहीं मांगेगा लेकिन उसके ऊपर सहज ही बरसेगी, क्योंकि वो अंदर से खाली होता जा रहा है। जैसे मैं राहुल हूँ, जब तक अगर मेरे अंदर जो चिंता है कि मैं राहुल हूँ या मैं शादी नहीं कर रहा, मैं भजन कर रहा हूँ, तब तक मेरे अंदर गुरु की महज नहीं आ सकती। जब तक मैं ये सोचूंगा कि राहुल तो खत्म हो गया, जैसे ही मैं तुम्हारे चरणों में लगा तब से तो राहुल खत्म, अब तो मैं तुम्हारा ही हूँ बस, तब वो गुरु महाराज की हम पे मेहर बसती है। और हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जब गुरु की मेहर बसती है तो उसको लेना नहीं जानते, और ले भी ले तो रखना नहीं जानते उसको। जैसे कोई हमारी सत्संग की तारीफ करता है, जैसे सुरेश अंकल मेरी तारीफ करते हैं कि राहुल बहुत भजनानंदी अच्छा लड़का है, तो राहुल फूल का बम्बा है, अरे जब हमें तारीफ कर दी। हम जो छोटी छोटी चीज़ों को हमें समझना है, जैसे ही हमें कोई तारीफ करे हाथ जोड़े खड़े हो जाएगा, मैं कछु नहीं जानता, सब गुरु महाराज जानते हैं। जैसे ही जैसे दीन बनता जाएगा शिष्य, जैसे ही जैसे गुरु के चरणों में अपने आप को मिटाता चलेगा, ज्यों ज्यों शिष्य अध्यात्म की रूहानियत की ऊंचाइयों को छीता जाता है। जैसे ही एक मैं आपको एक दृष्टांत सुनाऊं, एक अरब कंट्री का बादशाह था, मुस्लिम कंट्री का था, तो उसके पास इतना धन था कि मानो पूरी दुनिया खरीद ले, इतनी धन दौलत थी। लेकिन वो एक बार उसने अपने बादशाह से कही कि बादशाह, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे हृदय में एक ना एक पीड़ा ऐसी है कि मैं उस चीज़ को नहीं पा पाया जो मेरे मरने के बाद भी मुझसे कोई छीन ना पाए, जिसको हम कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान प्राप्त कर लो, उसे कौन छीन पाएगा जिसने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो उनने बादशाह ने, उनके वजीर ने कही कि महाराज, अगर आपको ये तत्व पाना आत्म तत्व, तो आपको भारत में जाना पड़ेगा। जो हमारी भारत भूमि है, जहाँ एक से एक संत महात्मा आए हैं, यहाँ संत महात्मा आपको घर घर गली में हर नुक्कड़ पर मिल जाएंगे जिनको आत्मज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन उन्होंने छिपा के रखते हैं, ऐसे ही नहीं बांटने लगते। बुद्ध ने कहा है कि जब तक आपसे कोई 3 बार प्रश्न ना पूछे तब तक आपको उत्तर नहीं देना है, पर वो उस ज्ञान को मैं तो समझेगा ही नहीं। जैसे बाबा है, अरे बाबा को ज्ञान नहीं चाहिए, मैं जबरदस्ती बाबा को ज्ञान दूँ तो वो ज्ञान की तौहीन है कि मैं जबरदस्ती दे रहे थे उनको। तो बादशाह ने कही कि चलो तो फिर भारत का भ्रमण करते हैं, भारत में कोई संत ढूंढते हैं जिनसे हम आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे। तो वो बादशाह सबरा अपना धन दौलत लेके और 22 सारे कपड़ा पहन के और सेना को लेकर चल दिया भारत की ओर, और उनका मंत्री भी आया। तो एक किसी ने कहा कि जहाँ एक महात्मा रहते हैं उनको आत्मज्ञान प्राप्त है, तो वहाँ गए। तो जैसे ही अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, वहीं उनके सेवादारों ने रोक लिया कि नहीं, अंदर कहाँ जा रहे हो, अरे अपने महात्मा से कह दो कि फलानी कंट्री का बादशाह आया है मिलने के लिए। तो महात्मा अंदर से कहते सेवादार से, जाओ उससे कह दो कि हम नकली बादशाहों से नहीं मिलती। गुरु ने कही कि हम नकली बादशाहों से नहीं मिलती। तो सेवादारों ने कह दी, भैया बादशाह जी, वो तो गुरु महाराज का संदेश अंदर से आदेश आ रहा है कि नकली बादशाहों से नहीं मिलती। तो उन्होंने अपने मंत्री से पूछा कि नकली और असली बादशाह होते हैं क्या? हाँ महाराज, जब वो कह रहा है तो कुछ ना कुछ कारण होगा कि नकली बादशाहों से नहीं मिलती। तो अब उन्होंने, मंत्री समझदार था, तो मंत्री ने कही कि महाराज ऐसा करो, जो आप धन दौलत दिखाने आए हैं, बादशाह की बात से आए हो, इसको ख़त्म कर दो, सारी धन दौलत गरीबों को बांट दो या अपने देश में वापस भिजवा दो। तो उन्होंने वापस तो नहीं भिजवाई, पूरी गरीबों को बांट दी, पूरी दौलत पूरी गरीबों को बांट दी। और फिर आए वो फकीर का भेष रख के, फकीर का भेष रख के आए। तो जैसे ही घुस रहे तो सेवादार और फिर रोक लिया, अरे कहाँ जा रहे हो? खैर गुरु महाराज से कहते हो कि फकीर आया है। तो अंदर भेजा कि मालिक साहब फकीर आए हैं। तो वो कहते हैं कि वो नकली फकीरों से नहीं मिलता। तो वो कह रहे हैं कि नकली बादशाह से नहीं मिलते, नकली फकीर से नहीं मिलते, तो तुम्हारे गुरु महाराज मिलते किससे हैं? रोके बोला, उसके अंदर जब विनम्रता आ गई, वो राजसी जो अहंकार था वो खत्म हो गया। फिर रोके बोला, तो तुम्हारे गुरु महाराज मिलते किससे हैं? तो उन्होंने कही, सेवादार से कही कि जाओ उससे कह दो फलानी जगह बैठ के मेरा एक शिष्य तपस्या कर रहा है, जाओ पहले उनके चरणों में बैठो। तो बादशाह वहाँ पहुँचे तो वो एक शिष्य बैठा धूल रमा के वो भजन कर रहा था। तब उन्होंने जैसे ही देखा कि आओ अरब कंट्री के बादशाह इधर आओ, तो उन्हें जिन्हें कैसे पता मैं अरब कंट्री का हूँ? कि जब मैं भी गुरु महाराज के यहाँ गया था, मैं भी कहीं का बादशाह था, आज 12 साल से मैं भजन कर रहा हूँ। तो जब वो बादशाह 12 साल तक उन्होंने कड़ी तपस्या की, जब योग हुए गुरु से मिलने के लिए, तब फिलहाल उन्हें जाना नहीं पड़ा। फिर गुरु महाराज ने खुद बुलवाया कि जाओ उन दोनों को लेके आओ मैं मिलने के लिए।
तो हम लोग कैसे तैयार होते हैं? जब हमारा भजन बनता है ना, तो हमें दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, फिर वो आएंगे उनसे मिलने के लिए। और जब तक हम योग नहीं है तो चाहे तो पचीसा खाते रहे, वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारा भजन ही नहीं है, हमारे अंदर दया ही नहीं है, प्रेम नहीं है, एक दूसरे से ही राग द्वेष करे बैठे हैं हम ही लोग। भगवान को तो बहुत मानते हैं, लेकिन कोई भक्त निकल जाए, कोई संत निकल जाए तो गाली देने तुरंत संकोच नहीं करेंगे। अरे ये तो ढोंगी आ गया, ये पाखंडी आ गया। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं अरे आप तो राम रहीम जैसे लगती है, कोई कहता है आप तो आसाराम बापू में। मैंने भैया ठीक है यार, अच्छी है चला, लेकिन वही लोगों को जब वो लोगों की कुछ बुराइयां नहीं आई थी तो सभी लोग उनको भगवान मानते थे। अब बुराइयां आ गई तभी तो तुम लोग उनकी आलोचना कर रहे हो। लेकिन हम लोगों को तब भी किसी की आलोचना नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलोचनाओं से हमारा भजन बिगड़ता है। भजन नहीं बनेगा जब तक हम किसी की आलोचना करेंगे तब तक। जैसे ही कल एक बाबा प्रेमानंद महाराज से एक बच्चा पूछता है, ब्रह्म की बातें करता है कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो, मैं अपने ब्रह्म स्वरूप को कैसे जानूं। तब प्रेमानंद महाराज बहुत हंसती है कि बच्चा, ये किसी दुआ का या किसी श्लोक का नाम नहीं है कि तुमने 2-4 श्लोक रट दिए और बन गए आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया या ब्रह्म स्वरूप को जान लिया। इसके लिए तो साधक को खुद मिटना पड़ता है, साधना कर करके तप तप के अपने अहंकार को खत्म करके, अपने आप को खत्म करके, तब वो परमात्मा उसके अंदर आता है। कि अपना हंसी मजाक में प्रश्न पूछे, ऐसे प्रश्न जो होते हैं जो महात्मा से जैसे गुरु महाराज से बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, अरे महाराज आत्मज्ञान को प्राप्त कैसे करें। गुरु महाराज भयंकर हंसते थे कि बच्चा अभी काम इतना भरा पड़ा है और बात आराम भी कर रहा है। जैसे हम संतों से प्रश्न ऐसे गहरे पूछेंगे, माना संतों पर ठोका लगा रहे हैं, जी तो बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं थे, प्रश्न कितना गहरा है और उसके अंदर भी काम वासना भरी है। वो प्रश्न इसलिए पूछ रहा है कि संत के यहाँ आया तक ऐसी बात तो करनी पड़ेगी, तो केवल दूसरों को दिखाने के लिए ऐसे प्रश्न पूछेगा। अरे बहुत ज्ञानी आदमी तो कैसे प्रश्न पूछ रहा है। किसी महात्मा के यहाँ अगर आपको कुछ लेना है तो उनके चरणों में ना तो बादशाह बन के जाओ, ना नौकरी का अहंकार दिखाओ, ना पद का अहंकार दिखाओ, ना जात का अहंकार दिखाओ, ना पैसा रुपया का अहंकार दिखाओ कि वो इन चीज़ों के भूखे तो ही है। वो तो किसके भूखे है कि आपके अंदर प्रभु की भक्ति कैसे जगे, भगवान का भजन कैसे जगे। जब तक ये चीज़ें आपने अंदर हैं तब तक हम भगवान का भजन नहीं कर सकते। हमारे अंदर इतनी बुराई भराई पड़ी है सबके अंदर, लेकिन हम करते क्या है कि अपने नहीं देखेंगे, उंगली हो रहेगी दूसरी की तरफ। अरे ये फलाना आदमी बुरा है, ये बाबा बुरे है, ये माता जी बुरी है, लेकिन कहूँ जो नहीं क्या हो कि मैं बुरा हूँ। तभी तो संत कबीर कहते हैं कि बुरा जो देखा न मैं चला और बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। संत जो होते हैं, साधक जो होते हैं, वो दिन रात अपने ही बेकार को धोते रहते हैं कि मुझ में कोई बुराइयां तो नहीं आ रही, मुझ में कोई बुराई तो नहीं आ रही। शब्दों से, कभी ना कभी शब्दों से, अपने व्यवहार से कोई किसी का दिल दुख जाता है तो वो जो अपने आप को धोते रहते हैं कि परमात्मा मेरे से किसी के हाथ से, मेरे हाथ से किसी का गलत ना हो जाए, किसी का दिल ना दुख जाए। जो हम सभी लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि कभी कभी हम शब्दों में वो चीज़ें बोल जाते हैं कि हमें खुद को पता नहीं पड़ता कि हम किससे क्या बोले गए। तो शब्दों का विशेष ध्यान रखना है कि सबों से प्रेम से बोलें, अपनी वाणी में ऐसे फूल झरना चाहिए कि मान हर आदमी कह रहे हैं ये भाई साहब कितना प्रेम से बोलते हैं, किसी के सबका कैसे आदर सम्मान करती हैं। जैसे आपका सम्मान है जैसे ही सबका सम्मान है। आप अपना सम्मान तो चाहते हैं लेकिन दूसरे का करना नहीं चाहते। जब तक आप दूसरों का सम्मान नहीं करेंगे तब तक आपका सम्मान होने वाला नहीं है। मैं सत्संग में कम से 6-7 साल से आ रहा हूँ और इन बड़े बड़े जो भाई साहब सबों के चरणों में बैठा प्रेम पूर्वक, कभी भी मैंने किसी से घृणा राग देश नहीं किया, सबको बैठ के बहुत प्यार प्रेम से सुना और सबसे कुछ ना कुछ सीखा, तब जाके मैं आपके समीप कुछ बोल पा रहा हूँ। ऐसे भाव होना चाहिए जब हम किसी के पास कुछ सीखने की चाह है, हमें बोलने की चाह है, तो पहले सुनने की चाह रखो अपने अंदर। जब तक तुम्हारे अंदर सुनने की चाह नहीं है तो फिर तुम अच्छे बोलने वाले बन ही नहीं पाओगे। लेकिन आज का व्यक्ति तो क्या चाहता है कि मुझे सुनना, मुझे कुछ ना पड़े, बस बोलने को मिल जाए मुझे। तो पहले सुनने योग्य बनो तुम। जब सुनने लोग बन जाओगे तो बुलाने लोग तो परमात्मा अपने आप बना देता है। जैसे जैसे साधक भजन करता जाता है, निर्मल होता जाता है, उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा, अच्छे विचार अपने आप ही आते जाते हैं। जब तक हमारे अंदर गंदगी भरी पड़ी है तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है। जैसे एक महात्मा थे तो और एक राजा जी थे, तो राजा जी के पास सब सुख थे लेकिन उनके पास कोई पुत्र नहीं था। तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि हे गुरु महाराज, हमारे जीवन में सब सुख है लेकिन कोई पुत्र नहीं है हमारे जीवन में, ना तो कोई लड़की है और ना कोई लड़का है। तो गुरुदेव कहते हैं कि अभी मैं देखता हूँ। जब गुरुदेव ने ध्यान लगा के देखा, परमात्मा से पूछा, हे परमात्मा, इनके जीवन में कोई पुत्र सुख है कि नहीं।
तो परमात्मा ने कही मैं अभी बाया खाता देख के बताता हूँ। तो इनने जो भगवान की वो बाया खाता थी, देखा सब कुछ, उनने कही कि इनके मैं तो एक जन्म में क्या 7 जन्म में पुत्र सुख है ही नहीं है। तो उन्होंने क्या देख है बच्चा तुम्हारे जीवन में तो पुत्र सुख जा जन्म के 7 जन्म तक नहीं है। तो बेचारे उतने सुने क्या है ही नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो बेचारे आके घरे बैठे, तो वहाँ से एक फकीर निकल रहा था। वो कह रहा था कि मुझे जो 1 रोटी खिलाएगा उसको 1 पुत्र, और जो 2 रोटी खिलाएगा उसके 2 पुत्र। अब वो राजा था, वो सोचने लगा कि गुरु महाराज ने तो कही है कि मेरे जन्म का 7 जन्म में पुत्र नहीं है, और जो फकीर कह रहा है कि 1 रोटी खिलाएगा तो 1 पुत्र, 2 रोटी खिलाएगा तो 2 पुत्र। तो उन्होंने कही तो पुत्र तो वैसे नहीं होगा, जब रोटी खाने के लिए झूठ बोल रहा है फकीर, जब भगवान ने कह दी तो भगवान के आदेश तो चल जाएंगे। तो उन्होंने कही तो पेट भर के खा ले, लेकिन झूठ तो मत बोल के पुत्र रह जाएंगे। तो मैंने महाराज मैं झूठ नहीं बोला, तुमको रोटी खिला। तो बनने गई तो पेट, मैं तो मन में यही सोच रहे पेट भर के खवा दे, जब खाई का कर रहा हूँ। पेट भर के खा गए तो उनने कही ना 1 होंगे, ना 2 होंगे, ना 3 होंगे, 4 होंगे तुम्हारे। क्या क्या चला गया चला गया। तो जब वो ऐसा ही हुआ 4 पुत्र हो गए। अब उनने कही राजा सोच रहा कि गुरु महाराज ने भी झूठ बोला और भगवान ने भी झूठ बोला, दोनों में से झूठ बोला गए। तो जाके गुरु महाराज से पूछता है, गुरु महाराज मैं तो तुमने गुरु बनाया था और भगवान भी झूठ बोल रहा है, तुम भी झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, भगवान ने मुझसे कही थी कि होंगे ही नहीं। तो मैंने पूछी क्या, इनके तो होंगे ही नहीं, भगवान जी से पूछी फिर कैसे होगा, तुमने तो वो झूठा साबित कर दो। फिर भगवान जी ने कही कि अगर तुम भी अगर प्रेम से कह देते कि तेरे हो जाएंगे तब भी हो जाते, लेकिन तुमने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि नहीं होंगे। और वो फकीर मुझ में पूर्ण तरीके से आसक्तु था, वो तो मैं भरोसे बोल गया। अब मैं कैसे साबित करना है तो मैं जाना। तभी तो कही संत बचन पत्थर की लीका, मोर मुकुट चाहे पड़ जाए टीका। जब तक तुम उसके आसक्तु नहीं हो और तुम किसी से कह भी दोगे तो बात पूरी होगी ही नहीं। तुम पूर्ण तरीके से आसक्त हुए अपने गुरु पे या किसी पे, तो तुम्हारे शब्द ही फलीभूत हो जाएंगे। और जब तक तुम्हारे अंदर जो अहंकार है कि नहीं मैं कहीं ना कहीं बचा हुआ है, तब तक तुम्हारे शब्द फलीभूत नहीं होते। सिद्ध कब हो जाता है व्यक्ति, उसके शब्द सब कब सिद्ध होते हैं, जब वो पूर्ण तरीके से अपने गुरु में विलीन हो जाता है तब तक। और जब तक वो पूर्ण तरीके से विलीन नहीं हुआ है तब तक ना तो वो सिद्ध बन पाएगा, ना साधक बन पाएगा, ना भक्त बन पाएगा। हम लोग अहंकार पता किस लिए आ जाता है कि हम विलीन नहीं हो पाए पूर्ण तरीके से, तभी तो बोलने का अहंकार हो जाता है, पैसों का अहंकार, हर चीज का अहंकार हो जाता है। जब विलीन हो जाएंगे, सुन तो बहुत 60 साल से गुरु महाराज ने सुनाया, हम बेचारे नौजवान बच्चे सुरेश भाई साहब इतने लोग समझा रहे हैं तब भी नहीं चेत पा रहे लोग। अब पर जब बूढ़े हो जाएंगे, घटिया पकड़ लेंगे, तब कहेंगे गुरु महाराज तुमसे खूब जुड़े रहे तो भजन नहीं बनवा पाओ। अब गुरु महाराज क्या करे, डंडा लेके वाल खड़े हैं तो तुम चिल्ला लगो, अरे गुरु महाराज तो डंडा ही लेके खड़े हैं भजन, या कुछ काम ही ना करन दे रहे। तो वो तो तुम्हें सब प्रकार से समझा रहा है कि तुम भजन करो, भजन करो, भजन करो, जितना जिसको समय मिल जाए उतना कर जाओ। घर पर जो व्यक्ति घर है भजन नहीं करता, चाहे वो सत्संग में जाए या कहीं पे भी जाए, वो फिर कहीं भी भजन नहीं करेगा। इसलिए घर से अच्छी सुविधा व्यक्ति को कहीं नहीं मिलती। इसलिए मंदिर मस्जिद जाने से पहले आप घर भजन करो। घर जो कर लेगा वो सब कहीं कर लेगा, जो घर पे नहीं कर पाएगा वो कहीं नहीं कर पाएगा। सभी कहते हैं अरे यहाँ घर साधना नहीं बन रही, मंदिर मस्जिद चल रही। तो मंदिर मस्जिद क्या करोगे जब घर ही नहीं बन पा रही, तो कहाँ से करें। तो तुम अगर 8 बजे सो के जगे हो तो भजन कर सकते हो, लेकिन मंदिर मस्जिदों के नियम है 5 बजे जगना पड़ेगा और भजन करना पड़ेगा। अच्छा तुम सोए 2 बजे हो रात को, तो वहाँ के तो नियम इतने कट्टर रहते हैं, लेकिन घर है तो अपन चाहे जब जग के भजन कर सकते हैं। और गुरु महाराज ने तो ऐसे नियम बता दिए हैं कि चाहे जब जग के दोपहर में करना दोपहर करो, सुबह करना सुबह करो, रात को करना रात को करो, नाके करना नाके करो, गैर नाके करना गैर नाके करो, स्त्री को करना है पुरुष को करना, जो चाहे वो कोई करे। लेकिन फिर भी इतना सरल रास्ता बता दिया महात्माओं ने, तो अभी नहीं हो रही। नहीं शास्त्रों में तो इतने कठिन रास्ते हैं, जब पंडित लोग होते हैं वो बगैर नहा धोए कोई काम नहीं करते, लेकिन अपने गुरु महाराज तो कहे जीव आत्मा को धोता जा तू, बस तेरा हो गया स्नान। संत कबीर तो यही, संत कबीर से एक व्यक्ति ने पूछा कि परमात्मा कितनी दूर है, तो संत कबीर ने कहा कि 24 आंगुर, 24 अंगुर कहीं बस। तो वो नहीं 24 आंगुर, तो मैंने जे पर लोग कहाँ दौड़ रहे हैं, कोई काशी में, कोई मथुरा में, कोई कहीं। तो संत कबीर ने कही कि खोपड़ी से और हृदय का कितनी दूरी है, कि 24 उंगली। तो खोपड़ी से उतर के हृदय तल पे आ जाए, वासी परमात्मा मिल जाए। हम हर रात खोपड़ी का ही तो इस्तेमाल करते रहते हैं, अरे जहाँ को ऐसा है वो वहाँ को वैसे हुआ, भजन में जब बैठेंगे तब वो खोपड़ी को इस्तेमाल करेंगे। अरे गुरु महाराज में छुट्टियाँ बना दूँ और गुरु महाराज मुझसे प्रसन्न रह जाएंगे। तो माँ छुट्टियाँ बनाने वाला काम नहीं है, वो संत है, वो कोई संसारी व्यक्ति हो जाए बात झूठ छल कपट करके तुम उसको रजा लोगे, उसको तो अंतःकरण शुद्ध होगा तुम्हारा।
अंतःकरण पवित्र होगा, तुम्हारे अंदर सच्चाई होगी, तुम कुछ मानवता को, आने वाले पीढ़ी को कुछ देना चाहोगे, तभी तुम्हारे कुछ होगा। और जहाँ तुम्हारे अंदर जो भावना है, अरे मैं तो संत बन जाऊँ, लोग मेरे पाँच हिल लगे, रोज मेरे सम्मान कर लगे, फिर तुम अपना विनाश की नशे नहीं गिर रहे। सम्मान दिलवाना तो गुरु को दिलवाओ। हाँ, कोई गाली दे रहा था भैया गुरु महाराज से मत दे, मैं खड़ा तो मुँह से दे रहा गाली, वो नहीं लगेंगे, वो तो गाली सुनी हुई पहले से याद है, मुँह को टेंशन ना। जो होती है भक्ति की पहचान कि वो सम्मान तो गुरु, जैसे गुरु महाराज थे, कोई कछु कहता था उनसे तो बड़े प्रेम से सुनता था, गाली कोई देता था, और सम्मान की बात आती, कोई पैर, बहुत से लोग पैर छीते आते, नहीं मेरे मत छीनो, दादा गुरु के छीनो। तो अभी हम 7-8 दिन बाद दादा गुरु की पुण्यतिथि आने वाली है, तो सभी लोग जहाँ भी जिसकी इच्छा हो बड़े प्रेम पूर्वक जाए, और संतों के दरबार में जो दौलत वो बांट रहे हैं रूहानियत की, उसको आदर के साथ और प्रेम के साथ अपनी झोली फैला के उनको लाएं, और अपने बच्चों पे वो संस्कार डालें, और वो जो माँ से प्रसाद मेरे अपने घर पे रखें, और उनकी अहमियत समझें कि संतों के हमारे जीवन में क्या योगदान रहता है। वो अपने जीवन का त्याग कर करके सारे दिन इन जीवात्मा के कल्याण के लिए ही सोचते रहते हैं। पर इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। अगर मुझसे कहने सुनने में किसी भी प्रकार की त्रुटि रही हो तो अब मुझे अपना बेटा समझ के माफ़ कर देना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हमारे बीच में सुरेश भैया आएंगे जो आपको मालिक का संदेश बहुत प्रेम पूर्वक सुनाएंगे, तो सभी लोग प्रेम में डूब के उनकी वाणी को सुने। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका